हेलो, वेलकम टू ज्ञानवाणी चैनल। तो फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देखेंगे जो कि पीवाईक्यू हैं। तो एक साथ बीच बीच में लाया करेंगे इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है। तो राजा हिंदी साहित्य के इतिहास का है। राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 1826 में हुआ है। तो ये जन्म तिथि भी आता है राजा लक्ष्मण सिंह का 1826 है। और इनका अनुवाद है, इनकी रचना है शकुंतला। तो यहाँ पे बिंदी रहना है, शकुंतला। और रघुवंश 1978 है, शकुंतला 1962 है। और ये तो काली रघुवंश है जो कालिदास की रचना का अनुवाद है। तो ये पूछ दिया जाता है एग्जाम में यहाँ से। और फिर आगे है मेघदूत 1882। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर इनके द्वारा क्या कहा गया है, तो मुख्य पॉइंट ही लाए हैं, क्योंकि पूरे ये हिंदी इतिहास के बुक से। तो उन्होंने रघुवंश के गद्य अनुवाद के प्रकाशन में कहा है, रघुवंशम के इन्होंने जो रघुवंशम का राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं लग राजा लक्ष्मण सिंह, इन्होंने कहा है। अब दोनों में कंफ्यूजन होती है, सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह में। तो ये याद रखना है, ध्यान रखना है, इसीलिए हम एक जगह लाए हैं कि दोनों में का ये अंतर समझ ले। तो इन्होंने रघुवंश के गद्य अनुवाद में के प्रकथन में कहा है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोलियां न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल की भाषा है। तो इस प्रकार है मुख्य पॉइंट। फिर और आगे देखते हैं। ये देखते हैं, ये साहित्यिक चोरी है, इसको बाद में देखते हैं। फिर दूसरा, फिर राजा राजा इनका देखते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। तो ये नेट सेट एग्जाम बेस्ड है, उपयोगी है। तो राजा शिव प्रसाद हिंद के ये सितारे हिंद का, तो उनका 1826 था और इनका 1823 है, इसमें कंफ्यूजन होती है। तो राजा भोज का सपना इनका है लेखन। और आलसियों का कोड़ा, और फिर आलसियों का कोड़ा है इनका। और फिर इतिहास तिमिर नाशक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो दो चार पांच बार इसको मतलब वो ध्यान में रख के बोल लेना है, तो फिर याद रहेगा। मानव धर्मसार भाषा इतिहास, मानव धर्मसार भाषा इतिहास वीर सिंह का वृत्तांत है। और फिर उपनिषद धार भारत के पुराने राजाओं का हाल है। और भूगोल हस्तामलक वामा मनोरंजन सिखों के उदय का अस्त है। वर्णमाला स्वयंबोध बिटंकर और गुटका। तो ये इनके हैं लेखन, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के। और वो लक्ष्मण सिंह के दो हो गए इतिहास ग्रंथ के ये लेखक। हेलो, हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानवाणी चैनल में स्वागत है आपका। तो हम ये साहित्य इतिहास से गद्य से कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट लाए हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित ये लेखक है, जो राइटर है, जो जिनके बारे में ये आता है, उनका जन्म कब हुआ है। और ये किस ऐसे तो डिटेल से पढ़ा जाता है साहित्य इतिहास शुक्ल जी का। तो अभी मैं मुख्य पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से हम देखते हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित लेखक है ये ये जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और हिंदी के लिए उसमें रखा गया था प्रधान अध्यापक, तो ये जॉन विलियम क्राइस्ट थे, नियुक्त किए गए थे, प्राध्यापक नियुक्त किए गए थे जॉन विलियम क्राइस्ट। तो एग्जाम में आएगा तो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक नियुक्त कौन किए थे, जॉन विलियम क्राइस्ट।
और भाषा उसी में ना हिंदी के लिए भाषा मुंशी के पद पर थे ये सभी चारों। ईसा अल्लाह खान, सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खान, लल्लू लाल, सदा मिश्र। तो ये लल्लू लाल और ये दोनों अंदर के में थे भाषा मुंशी के पद पे। और बाहर के हिंदी के लिए ना ये दोनों थे, आशा ये सदा सुखलाल, ये दोनों साथ में थे। तो बाहर हिंदी मतलब वो कॉलेज के अंदर मतलब भाषा के लिए मुंशी का पद प्रदान किए थे और वहाँ पे ये लेखनी करते थे सदा सुखलाल। और ईसा अल्लाह खान बाहर करते थे और ये लल्लू लाल सदर मिश्र कॉलेज के अंदर करते थे। तो ये है। और आगे और देखते हैं कि लताए हिंद 1810 जुबान ई रेख्ता कहा गया है। लताए ई हिंद को जुबान ए हिंद रेख्ता कहा गया है। तो और देखते हैं। तो एक तो ये भी याद आया है कि लता ऐसा एग्जाम में आ जाता है। लताए हिंद का क्या है, तो ये एग्जाम के अनुसार ही है, वैसे तो इतिहास ग्रंथ अलग ही है और अलग बीएम कॉलेज पूरे ही पढ़ना होता है। हम एग्जाम के विशेष से नोट्स में से लाए हैं। लताए भी हिंद 1810 जुबानी हिंद रेख्ता कहा गया है। तो लताए हिंद ये याद रखना है, लताएफ ई हिंद 1810। और ये याद रखना है कि इनका जन्म कब है, लल्लू लाल का 1763 और 1767 है इनकी। तो ये रखना है। फिर ये हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य तथा जिसे खड़ी बोली में लौकिक श्रृंगारिक प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य तथा जिससे खड़ी बोली साहित्य में श्रृंगार में सूत्रपात माना जाता है। श्रृंगार प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। यह शैली में हास्य प्रधान है। तो कौन सा है यह? हिंदी की मौलिक लिखित गद्य जिससे खड़ी बोली की में मौलिक श्रृंगार में प्राख्यान परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। वो जो कि हास्यपद है, रानी केतकी की कहानी, इसको उदय भान चरित्र भी कहा जाता है। तो लल्लू लाल 1763 से इनका जन्म है 1825 तक। तब इनकी लेखन देखिए क्या क्या है। तो सिंहासन बत्तीसी लल्लू लाल की है। सिंहासन बत्तीसी पचीसी 1801 काजी मली की है। सहायता से ब्रज भाषा खड़ी बोली का अनुवाद है। सिंहासन बत्तीसी आ जाता है एग्जाम में, सारा पी/क्यू है। तो पी/क्यू से संबंधित ही है सारा पॉइंट। और बैताल पतीस बत्तीस 1800 है। और संस्कृत के कवि शिवदास की रचना से कथा ली गई तथा मजहर अली के साथ मिलकर अनुवाद किया। तो बैताल पचीसी में क्या है, संस्कृत के कवि शिवदास की रचना से कथा ली। अब ये याद रखना है कि बैताल पचीसी कहाँ से लिया है, संस्कृत के कवि शिवदास की रचना से ली और मजहर अली के साथ मिलकर अनुवाद किया बैताल पचीसी का। तो फ्रेंड्स ये देखेंगे। फिर और देखते हैं आगे का दूसरा। तो फिर तीसरा है माधवानंद 1801। तो ये सब 1801 ही है, बैताल पचीसी। और ये फिर शकुंतला नाटक 1801 है, ये लल्लू लाल जी का है। और फिर राजनीतिक 1802 ही तो उपदेश की कहानी है, अनुवाद है, तो ये लल्लू लाल की है, याद रखना है। प्रेम सागर भी लल्लू लाल की है। प्रेम सागर नागरी दशम चतुर्भुज है। मिस्र द्वारा ब्रजभाषा अनुवाद रति भागवत पुराण के 10वीं स्कंद की खड़ी बोली का अनुवाद है। मिस्र द्वारा ब्रजभाषा अनुवाद रचित ब्रजभाषा से अनुवाद रचित भागवत पुराण से प्रेम सागर है। तो एग्जाम कहीं से भी उठा सकता है प्रश्न, लेकिन हम बीच में से ही एकदम मुख्य पॉइंट लाए हैं, क्योंकि पूरे पूरे पढ़ने में तो याद नहीं रहता है, लेकिन इसको मेन मेन पॉइंट को यदि ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम में फंस सकता है, फंसता ही है। लताए भी हिंद 1810 से इसे लल्लू लाल ने बजुआम ई रेख्ता कहा है। ये बजुआम ई रेख्ता का है। ये खड़ी बोली इस और हिंदुस्तानी भाषा किसी लघु कथाओं का संग्रह है।
तो देखिए लल्लू लाल का है लताए हिंद 1810 में लल्लू लाल के बजुआ में ये रेखता कहा है। तो इसको बार बार पढ़ने से याद होगा। ब्रजभाषा व्याकरण भाषा कायदा 1811 में, यह लल्लू लाल की मौलिक रचना है। तो एक ये ध्यान में रखने योग्य है बात है कि ये 1800 से इनका रचना काल है, और 1810, 1803, 1802 है। सभा विलास 1815 है। तो ये याद रखना है। अब देखिए लल्लू लाल की मौलिक रचना है ब्रजभाषा भाषा कायदा 1811 में लल्लू लाल की मौलिक रचना है। सभा विलास 1815 है। माधव लास 1817 में। चंपुक काव्य है। तो यह याद रखना है, क्रम में भी आ जाता है। और ये लाल चंद्रिका 1818 में, यह बिहारी सतसई की खड़ी बोली टीका है। लाल चंद्रिका लल्लू लाल की। अब जैसे कि एक मोटा मोटा यही प्रेम सागर बहुत को ध्यान में रहता है, लेकिन इनकी इतनी रचना है। और प्रेम सागर यदि बार बार पूछ दिया गया है एग्जाम में, तो इस बीच में से भी एक एक, क्योंकि 100 क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं नेट सेट में, तो फिर तो उसका तो अधिकार। और क्या है, और नेट में क्या होता है कि ऑप्शन, मतलब ये सिंपल सिंपल प्रश्न रहते नहीं है। एक क्वेश्चन में पांच पांच ऑप्शन रहता है, और उसमें से चूज करना रहता है क्या कि कौन कौन सा सही है। तो ये सब आ सकते हैं उसमें, बहुत सारे क्वेश्चन के क्वेश्चन बने हुए होते हैं। तो इसलिए गहन जानकारी जरूरी है। ये चाहेंगे कि नेट या सेट हम मतलब शॉर्ट्स में पढ़ के निकाल ले तो नहीं होगा। 1848 ईस्वी सदल मिस्र है। 1848 ईस्वी सदल मिस्र का ये है। 1767 होगा, यहाँ मिसप्रिंट है। यहाँ ये मिसप्रिंट है, 1767 होगा। 1848 सदल मिस्र का ये कुछ और है। तो फ्रेंड्स इतना ही है, और भी मुख्य पॉइंट लाएंगे। लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, तब और भी मुख्य पॉइंट लाएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।